नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट के लिए सीटीपी की क्लासेस चल रही हैं और उसपे इस चैनल पर प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है दोस्तों। तो आज के टॉपिक मैं लेके आया हूँ बुद्धिमत्ता का निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे दोस्तों सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके लिए हम 75 महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस टॉपिक से जो 75 प्रश्न हैं, इस 75 प्रश्न से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, लेसन इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, कह रहा है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुद्धि को अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो बुद्धि को अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता है, इसको किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्मन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है। किसने किया है? बकिंघम ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बुद्धि होती है, यह एक अर्जित योग्यता है और वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं करती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? तो यह बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर किसने दिया था? तो टू फैक्टर किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्पीयरमैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक कौन कौन से हैं? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल एंड स्पेशल। ठीक है दोस्तों, मतलब सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जी फैक्टर क्या दर्शाता है? तो जो जी फैक्टर है दोस्तों, ये जो जी फैक्टर है, जी मतलब जनरल, और जनरल मतलब क्या होता है? सामान्य मानसिक योग्यता। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, ये किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्स्टन। कौन है? थर्स्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में कितने कारकों का उल्लेख किया गया है? तो थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में कितने कारकों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बुद्धि का पदानुक्रमित या क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का पदानुक्रमित या क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ट और वर्नोन ने दिया था। किसने दिया था? बर्ट और वर्नोन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है, किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी, त्रिआयामी। ऑप्शन नंबर 3 किसने दिया था? 13 का सी हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में बौद्धिक कारकों को 3 विभागों में इस विभाजित किसने किया था? मतलब कि विभागों में किया गया है। कितने विभाजित? कह रहा है कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में बौद्धिक कारकों को किन 3 विभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है राइट आंसर है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है दोस्तों, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिलफोर्ड के मॉडल में संक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो गिलफोर्ड के मॉडल में संक्रिया के अंतर्गत जो है क्या शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, उत्पाद जो है शामिल नहीं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्पाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो तरल और माने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेमंड कैटल ने। किसने दिया था? रेमंड कैटल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, रेमंड कैटल ने जो है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेमंड कैटल द्वारा प्रतिपादित तरल बुद्धि का सिद्धांत परिणाम क्या है? किसका परिणाम है? रेमंड कैटल द्वारा प्रतिपादित तरल बुद्धि किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और वंशानुगत कारकों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कैटल के अनुसार ठोस बुद्धि क्या है? तो कैटल के अनुसार जो ठोस बुद्धि है क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, वातावरण और अनुभव से प्राप्त योग्यता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने दिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, त्रिस्तरीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो त्रिस्तरीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है ये क्या है? त्रिस्तरीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टर्नबर्ग के तंत्रीय सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थानिक बुद्धि। क्या हो जाएगा? अस्थानिक बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदर्भगत बुद्धि। क्या है? संदर्भगत बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बुद्धि का क और ख का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जेंसिस ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का वर्गीकरण किसने किया है? तो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का जो वर्गीकरण है ये किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी थॉर्नडाइक द्वारा बताई गई बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो थॉर्नडाइक द्वारा बताई गई कौन सी इसमें बुद्धि का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, भावात्मक बुद्धि जो है इससे नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो जो बुद्धि सिद्धांत के जनक हैं वो कौन है? ये है हार्वर्ड गार्नर। कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जो जनक है कौन है? हार्वर्ड गार्नर है। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो हार्वर्ड गार्डनर की जो पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गार्डनर ने प्रारंभिक रूप से अपनी पुस्तक में कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है? तो गार्डनर ने प्रारंभिक रूप से अपनी पुस्तक में 8 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि गार्डनर द्वारा बाद में जोड़ी गई 8वीं बुद्धि कौन सी थी? तो लास्ट में जोड़ी गई जो 8वीं बुद्धि थी ये क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्तित्ववादी। क्या हो जाएगा? अस्तित्ववादी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्तित्ववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति भाषा, शब्दों और अर्थों का बेहतरीन उपयोग करते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो जो व्यक्ति भाषा, शब्दों और अर्थों का बेहतरीन उपयोग करते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि। क्या होती है? लिंग्विस्टिक बुद्धि होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि, लेखक और वक्ताओं में हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होती है? तो कवि, लेखक और वक्ताओं में जो बुद्धि होती है ये कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक, गणितज्ञों और अकाउंटेंट में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तार्किक और गणितीय बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति को चित्र बनाने, दिशाओं का अनुमान लगाने और नक्शों को समझने के लिए महाभारत हासिल है
तो उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो दिशाओं बनाने, नक्शा बनाने में अगर किसी को महारत हासिल है तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय बुद्धि। कौन सी हो जाएगी? स्पेशियल बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आर्किटेक्ट, मूर्तिकार और पायलट में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है? तो इन तीनों में जो है किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय बुद्धि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संगीतकारों और गायकों में गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होती है? तो संगीतकारों और जो गायकों होते हैं, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? इनमें होती है संगीतिकी बुद्धि। कौन सी बुद्धि होती है? म्यूजिकल बुद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक गतिविधियों, खेलों और नृत्य में निपुण व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि होती है? तो शारीरिक गतिविधियों, खेलों और नृत्य में कौन सी बुद्धि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी। शारीरिक गति संवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नर्तक, एथलीट और सर्जन में कौन सी बुद्धि होती है? तो नर्तक, एथलीट और सर्जन में कौन सी बुद्धि होती है? इनमें होती है शारीरिक गतिकी। क्या होती है? शारीरिक गतिकी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? शारीरिक गतिकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और प्रेरणाओं को समझने की योग्यता क्या कहलाती है? दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और प्रेरणाओं को समझने की जो बुद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? इंट्रापर्सनल। क्या कहलाती है? इंट्रापर्सनल मतलब सॉरी, इंटरपर्सनल कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरपर्सनल मतलब कि अंतर वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ देखिए दोस्तों, कह रहा है कि काउंसलर, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता में कौन सी बुद्धि होती है? तो इनमें जो होती है बुद्धि, कौन सी बुद्धि? राजनेता, सामाजिक और काउंसलर में कौन सी बुद्धि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर वैयक्तिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी स्वयं की भावनाओं, इच्छाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अपने समझने सोचने की जो क्षमता होती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है इंट्रापर्सनल। क्या कहलाती है? मतलब अंतरा वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, इंट्रापर्सनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दार्शनिक या आध्यात्मिक गुरु में कौन सी बुद्धि प्रमुख हो सकती है? एक दार्शनिक या आध्यात्मिक गुरु में कौन सी बुद्धि हो सकती है? तो अस्तित्ववादी। क्या हो सकती है? अस्तित्ववादी मतलब एक्सटेंसिव हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह बुद्धि का मापन करने के लिए स्पष्ट परीक्षण प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? इसने दिया अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? एक किसने दिया? विलियम एस्टन ने दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र क्या है? MA/CA इंटू 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्धि लब्धि के सूत्र में गुणा 100 का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गुणा 100 का प्रयोग किसने किया था? इसमें ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो यह किस इसका इसका जो आईक्यू है कितना होगा? तो इसका आईक्यू हो जाएगा कितना? सूत्र लगा दीजिए, मानसिक आयु में MA/CA इंटू 100 अगर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? 125। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय और टर्मन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन, कह रहा है कि स्टैनफोर्ड विनय स्केल किस वर्ष विकसित किया गया था? तो स्टैनफोर्ड विनय स्केल जो है किस वर्ष विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 51,
कह रहा है कि वैक्सलर बुद्धि परीक्षण किसके लिए बनाए गए हैं? तो वैक्सलर बुद्धि परीक्षण किसके लिए बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर जो है बच्चों और वयस्कों लिए। किसके लिए? बच्चों और वयस्कों के लिए जो वैक्सलर बुद्धि परीक्षण बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कब प्रकाशित हुआ? तो वैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955। कब हो जाएगा? 1955 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि में 109 के बीच है, 90 और 109 के बीच है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? सामान्य औसत। किस में रखा जाएगा? सामान्य या औसत बुद्धि श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? मतलब कितनी होती है? तो 120 से ऊपर होती है। कितनी होती है? 120 से ऊपर, 40, ठीक है ना, सॉरी 140 से ऊपर होती है। कितना होता है? 140 से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जड़ बुद्धि बालक का आईक्यू स्तर कितना होता है? मतलब इडियट, देखिए इडियट दे रहा है, देखना यहाँ इडियट लिखा है। तो जड़ बुद्धि जो बालक होता है उसका बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो उसका होता है 0 से 25। कितना होता है? 0 से 25 होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अल्फा आदमी परीक्षण किस प्रकार की बुद्धि का परीक्षण है? तो जो अल्फा आदमी है किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है दोस्तों। सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आर्मी बीटा परीक्षण किसका मापन करता है? तो जो आर्मी बीटा है परीक्षण, यह किसका मापन करता है? यह मापन करता है अनपढ़ या मूक बधिर लोगों का। किसका? अनपढ़ या मूक बधिर लोगों का मापन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, भाटिया बैटरी परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाटिया बैटरी परीक्षण का उपयोग जो है यह बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए? बुद्धि मापन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण किस कारक पर आधारित है? तो कैटल का जो संस्कृति मुक्त परीक्षण है यह किस पर आधारित है? यह अशाब्दिक चित्र पर आधारित है। अशाब्दिक चित्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द परीक्षण सबसे पहले किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर सालोवी और जॉन मेयर। पीटर सालोवी और जॉन मेयर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वह किसे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनियल गोलमैन को। किससे जाता है? डेनियल गोलमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि का सामान्यतः क्या अर्थ है? तो संवेगात्मक बुद्धि का समानतः क्या अर्थ है? कि वह दूसरों और वह अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने और उपयोग करने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो बुद्धि परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो इसमें शैक्षिक मार्गदर्शक और व्यावसायिक चुनाव में सहायता मिलती है। ठीक है दोस्तों। समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बुद्धि के संदर्भ में प्रकृति पोषण विवाद क्या है? तो बुद्धि के संदर्भ में जो प्रकृति पोषण विवाद है यह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम और पर्यावरण का विवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव जानते हैं किसका पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक एक शिक्षक के रूप में बहुआयामी बुद्धिमत्ता वाले बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए हमें? हमें करना चाहिए कि अलग अलग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है सीटेट 2024 में पूछा गया, 2024 के जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया है, वहां से मैंने उठाया इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच कौन सा संबंध है? मतलब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच कौन सा रिलेशन है? तो इसे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उच्च सकारात्मक संबंध होता है। क्या होता है? उच्च सकारात्मक संबंध होता है दोनों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और लिंग के संबंध में सही है? तो बुद्धि और लिंग के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? यही ऑप्शन सही है कि सामान्य बुद्धि के स्तर में लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का विकास एक स्थिर प्रक्रिया है, मतलब कि बुद्धि का विकास है, तो बुद्धि का विकास कैसा है? तो बुद्धि का जो विकास है कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है क्या? बुद्धि का विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आईक्यू टेस्ट का मुख्य उपयोग क्या है? तो आईक्यू टेस्ट का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बच्चों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करना। ठीक समझ रहे हैं? विद्यालय में बच्चों के भविष्यवाणी का प्रदर्शन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय क्षमताओं पर बहुबुद्धि का सिद्धांत बल देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बुद्धि लब्धि मापन में विचलन बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया है? तो बुद्धि लब्धि मापन में विचलन बुद्धि का जो विचार है किसने दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड वैक्सलर। किसने दिया है? डेविड वैक्सलर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक बुद्धि का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सामाजिक बुद्धि का जो विचार जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक परीक्षण नहीं माना जाता है? तो किसे बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक परीक्षण नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो है इसे बुद्धि परीक्षण मतलब शाब्दिक परीक्षण नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके 75 इस टॉपिक से 75 प्रश्न कंप्लीट हुए, और इस प्रश्नों से जो 75 जो प्रश्न है इसमें सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन पेडागोजी के तौर पर पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये जो 75 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें PYQ से उठाए गए क्वेश्चन है, और कम से कम 10 से 15 आने वाली जो पॉसिबिलिटी है उससे उठाए गए क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों की भी शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।